आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक अलग टॉपिक जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका सबसे पहला टॉपिक है। किस टॉपिक के अंदर, किस मेन टॉपिक के अंदर? व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये आपका मेन टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर आपका छोटा सा एक सब टॉपिक है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इसमें ना बेसिकली हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। हमने आपको पहले भी कुछ क्लासों में बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे कि आखिर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, उसके पास क्या पावर है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। बहुत बार इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या फिर आप इसको सिंपली इलेक्शन कमीशन भी कह सकते हैं, यानी कि शॉर्ट में EC। ठीक है, तो हमारे भारत में इलेक्शन करवाने का काम जो है, जो जिम्मेदारी है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर आप सिंपली इलेक्शन कमीशन भी कह सकते हैं। इलेक्शन करवाना, वोटिंग काउंट करना, विनर डिक्लेयर करना, ये सारा का सारा काम हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। ठीक है, उसके बाद इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशियरी एंजॉयज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वही सारा पावर होता है जो पावर हमारे जुडिशियरी के पास होता है। मतलब कि जो हमारे कोर्ट के पास पावर है ना, वो सारा पावर, जो पावर कोर्ट के पास है, जज के पास है, वही पावर हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक हेड आदमी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। शॉर्ट में आप इसको CEC भी कह सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक मेन आदमी है, जो हेड है, उसको हम लोग कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, पहला बात। और इसको किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सोचो, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे भारत के फर्स्ट सिटीजन, है ना। तो पहला आदमी किसी एक दूसरे आदमी को चुन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चीफ होता है, जो हेड होता है, जो लीडर होता है, उसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे। और उसको अपॉइंट करते हैं, चुनते हैं प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट। तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर जो है ना, अनलिमिटेड है, बिल्कुल एकदम बहुत पावर है इसके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुना किसने? प्रेसिडेंट ने। लेकिन जब एक बार वो चुना गया तो वो बाद में फिर प्रेसिडेंट का भी नहीं सुनेगा। प्रेसिडेंट भी यदि चुनाव के बाद गड़बड़ी करेगा तो उसके नॉमिनेशन को भी कैंसिल कर देगा, और अगले 5 साल तक वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन एक बार यदि वो चुन लिया उसके बाद फिर प्रेसिडेंट कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन, इससे कोई मतलब किसी को नहीं है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इतना पावर है कि वो प्रेसिडेंट को भी सुझाव दे सकता है, प्रेसिडेंट को भी वो कह सकता है कि ऐसा काम मत करो, नहीं तो तुम्हारा हम नॉमिनेशन कैंसिल कर देंगे, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो ये बात है, ये पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इवन if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the chief election commissioner। बहुत बार क्या होता है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बार क्या होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई ऑर्डर इशू कर देता है, या फिर किसी कैंडिडेट के नॉमिनेशन को कैंसिल कर देता है, या फिर गुस्सा आ जाता है किसको? पार्टी को, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी या फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है, इलेक्शन कमिश्नर का कुछ नहीं कर सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा पावर है किसके पास? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई कैंडिडेट हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई रूलिंग पार्टी हो, कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये पावर है उसका, बहुत पावरफुल होता है ये। सोचो, यानी कि ये सोचो, ये प्रेसिडेंट तक को माफ़ नहीं करता है, तो कितना पावर होगा इसके पास, है कि नहीं? वही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, पिछले कुछ क्लासों में भी हमने बताया है कि जब चुनाव होता है ना, तो उस समय पे खास करके इलेक्शन के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उससे वो बच के रहता है, क्योंकि उसको मालूम है ज़रा सा गड़बड़ी किए तो नॉमिनेशन ये फाड़ देगा,
अगले 5 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाओगे। बड़ा डर रहता है उस समय पे, इसीलिए हर एक कैंडिडेट चुपचाप अपना कैंपेनिंग करता है, वोट को मांगता है चुपचाप, कोई और फिर नहीं, कोई गलत गलत काम नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हमारा बात हो गया थोड़ा बहुत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि ये सब तो बेसिकली उसका पावर ही है, लेकिन और क्या पावर है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली 5 पॉइंट है। पहला है, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। यानी कि चुनाव कब होगा उस समय से लेकर फाइनल रिजल्ट तक कि कौन जीता कौन हारा, उस समय तक पूरा का पूरा जो डिसीजन लेने का जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ये डिसाइड करेगा कि कब चुनाव होना है, कब काउंटिंग होना है वोट का, कब रिजल्ट निकलना है। ये सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है और उसके पास ये पावर भी है। ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं कह सकता है कि भाई थोड़ा सा जल्दी कर दो ना, जल्दी वोट को काउंट कर दो, कोई नहीं कह सकता उसको। उसका मर्जी है, जब वो करना चाहेगा तब वो करेगा, है ना। ये पहला पावर है उसके पास। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। जब चुनाव होता है ना तो चुनाव के वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी यदि उल्लंघन किया, उसको नहीं माना, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको पनिश किया जाता है ना। ये भी उसके पास पावर है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इनहेंसेस इट चांस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखिए, जब चुनाव हो रहा होता है, जब चुनाव यानी कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा होता है, उस समय पे इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देता है कि किसी भी प्रकार से आप गवर्नमेंटल पावर को इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करेंगे। मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के पावर को या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को आप चुनाव के वक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, है ना। ये पहला बात है। दूसरा बात ये है, अच्छा देखो, यदि गलत प्रकार से वो इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है कि उसका चांस जो है जीतने का वो ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि जब तक चुनाव चल रहा है, जब तक इलेक्शन चल रहा है, तब तक आप बिल्कुल चुपचाप रहो, किसी प्रकार को और फिर मत करना, किसी प्रकार के गवर्नमेंट के पावर को इस्तेमाल मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। ये होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को ये भी बताती है उस समय पे कि इलेक्शन के दौरान आप किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। होता है ना कि ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ऑफिसर्स का, वो नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते होंगे हमेशा, या फिर आप कभी इस चीज़ को गौर करना कि जब भी चुनाव होता है उस समय पे कोई भी ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो खास करके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो जहाँ पे है वही रहेगा। वो एक बार चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसफ़र करो, रिटायर करो, कुछ भी करो, आपका मर्जी, है ना। ये सारा का सारा पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद डी नंबर में है, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। जब चुनाव चल रहा होता है, यानी कि जब इलेक्शन का ड्यूटी होता है, उस समय पे आप देखते होंगे कि जब चुनाव होता है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी रहते हैं, है ना। तो उस समय पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उस समय पे किसके अंडर में काम कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में वो काम कर रहे हैं। उस समय पे वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट या फिर चीफ मिनिस्टर, कोई भी कैंडिडेट उसको आदेश नहीं दे सकता कि भाई तुम ये करो वो करो। क्यों नहीं कर सकता आदेश? क्योंकि उस समय पे वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा होता है। किसके अंडर में काम कर रहा होता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में वो काम कर रहा होता है। तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वही बात मानेगा जो उसको उस समय पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने के लिए कहेगा। चीफ मिनिस्टर चिल्लाते रह जाएगा कि भाई देखो हमारे घर में ना एक पेपर का ज़रूरत है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है, उसको तुम लेते आओ। मान लो कोई चीफ मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट का ऑफिसर से कह रहा है कि भाई एक पेपर का डॉक्यूमेंट हमको तैयार करना है, उसको मेरे घर लेते आओ। वो साफ मना कर देगा उस समय पे, कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब हम अभी नहीं आ सकते हैं, अभी हम आपके अंडर में नहीं है, अभी हम किसके अंडर में हैं?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में है। अभी हम बात मानेंगे केवल उसी के बात को मानेंगे, आपके बात को अभी नहीं मानेंगे। हाँ, एक बार आप चुनाव को जीत जाइए, चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप जो कहिएगा हम करेंगे, है ना, ये बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स फाइंड दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स और इवन एन इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर अ रीपोल, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर्स यदि कहीं पे देखता है कि चुनाव अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, या फिर किसी प्रकार का उसमें छेड़खानी किया जा रहा है, तो वो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करेगा कि सर यहाँ पे जो है चुनाव अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वहाँ पे चुनाव वो दोबारा करवाएगा, लेकिन चुनाव तो करवाना ही है तो दोबारा चुनाव करवाएगा। तो ये बेसिकली 5 पावर है किसके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और ये पावर उससे कोई छीन नहीं सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, इसके ऊपर ना किसी का कंट्रोल नहीं चलता है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया, उसका पावर क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।